नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी छोटी बहन आज आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुड़ैल बहू का कहानी और एक चुड़ैल ससुर। मतलब चुड़ैल को पता नहीं क्या बोलते हैं, आदमी चुड़ैल वही। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए तो सुनिए। तो एक गांव था। एक गांव, मेरे गांव के पास में ये मतलब मेरा जो मम्मी के गांव है ना, उसी के पास में। दोस्तों क्या बताऊँ आप लोगों को। तो एक बहू थी, तो अचानक एक दिन पुलिस आ गई। बहू के घर में पुलिस आए और सब लोग चिल्लाने लगे। पूरा मोहल्ला ऐसे जमा हो गए। लोग जमा हो के होने के बाद हमारे इधर क्या, पुलिस आने से भी लोग जम जाते। और क्योंकि हमारे इधर के जितने भी लोग हैं ना, इतना वो भोले भाले हैं। मतलब अपने काम से मतलब रखते ज़्यादातर लोग। कम लोग हैं दूसरे के काम से मतलब रखते हैं दोस्तों। तो फिर क्योंकि छोटा छोटा रोज़गार करते रहते हैं ना, कोई डाम टोकरी बनाता है, कोई टाउन में जाता है, कोई मजदूरी करता है। मतलब नौकरी वाले बहुत ही कम हैं दोस्तों हमारे इधर। ज़्यादातर लोग ऐसे ही कृषि काम करते हैं, ऐसे ही करते। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वो जो चुड़ैल बहू थी ना, तो उनके मतलब घर में पुलिस आ गया और सब लोग ऐसे इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के लोग। और फिर मेरा भाई था, तो वो भी गया था। तो मैं स्कूल थी, बाद में आके मैंने सुना है, भगवान क्या है। फिर मेरी नानी थी घर में, तो उन्होंने बताया कि पता है वो जो ना छोड़दा है। तो वो जो बूढ़ा मतलब ससुर जो थे ना, उनका नाम छोड़दा भाई था। तो छोड़दा भाई का ना बहू ने पता है क्या किया। तो फिर मैंने अपने दादी से बोला क्या क्या उसने। फिर मैंने दादी ने बोला पता है, आलू के जो छिलका नहीं होता है वो ना उसके मुंह में ऐसे 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 करके ना ठूस दिया। फिर मैंने बोला अरे भगवान, आलू का छिलका क्या कोई ठूसता है, वो भी इतना बूढ़े आदमी को। तो उन्होंने बोला वो बूढ़ा बोलता है ना, छोटा भाई बोलता है रोज रोज आलू से खिलाती है बहू। तो उसका जो बेटा था, तो वो बेटा शुक्ति सूखा मछली उसका व्यापार करता था। तो उसको ये बोलती है आने के बाद, ये तुम्हारी बहू रोज आलू से खिलाती है। तो बहू ने इतना मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कान भरता रहता है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने ऐसे काम किया। फिर और एक दिन क्या किया, बूढ़े आदमी को मतलब बहुत वो बीमार उमार थे शायद, तो नहाया नहीं था। तो उसने बोला पापा जी ये मतलब बहुत गंद आ रहा है। तो बूढ़े ने बोला ठीक है, अभी तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो अभी एक काम करो बहू, मेरे मेरे को ना थोड़ा सा मतलब गर्म करके पानी दे देता। हमारे इधर तो ज़्यादातर लकड़ी का वो करते हैं ना। तो फिर उसने बोला, उसको इतना गुस्सा आया, कहाँ से मैं लकड़ी लेके आऊँगी, 2 दिन नहीं जाता, सिलेंडर तो है सरकार ने दिया है, वो ख़त्म हो जाता है। और अभी बोल रहे हैं कि लकड़ी लेके मतलब लकड़ी वो मैं थोड़ा सा पैसा दे के लेके आई हूँ खाना बनाने के लिए, मेरे बच्चे पति खाएंगे, हम सब खाएंगे। और ये आपने वो बीमार हो गए और बुखार हो गया, और मैं उनको वैसे करके दूंगी, लकड़ी जला के गर्म पानी बना के। उसको इतना गुस्सा आया ना, तो बूढ़ा ने बोलते बोलते सुना नहीं, तो बूढ़ा जाके चूल्हा जला के दोस्तों फिर लकड़ी वो करने लग गया बूढ़ा। तभी क्या हुआ, लकड़ी तो करने लग गया, तभी उनकी बहू आई। गरम गरम मतलब चूल्हे में वो बॉयल हो रहा था गरम। तो वो लकड़ी निकाल के अंगठा अंगठा बोलते हैं हमारे भाषा से, लाल लाल हो गया। उसको निकाल के बूढ़ा के मतलब क्या बताऊँ आपको, उसकी तरफ पाछा बोलते हैं ना, पीछे पाछा में लगा दिया दोस्तों। पाँव में ऐसे ऐसे करके लगा दिया, हाथ में भी लगा दिया। हे भगवान, तो क्या बताऊँ। तो जिस दिन पुलिस आया था उस दिन सब राज खुल गया दोस्तों। कौन जाता है किसके घर में क्या होता है, तो वो तो पता नहीं। तभी बाद में वो सहन किया बूढ़ा ने। फिर वो ऐसे आलू खाता हूँ ऐसे बोलता है, तो वो ऐसे आलू का छिलका मतलब डाल दिया गुस्से में आके। वो औरत इतना, उसका जो मुंह है ना, बात में क्या पता नहीं ऐसे कुछ ना कुछ गंदा तो बोलती रहती है। इतना हिंसुक टाइप की है ना, चुड़ैल चुड़ैल बोलते हैं ना, जो मतलब दया नहीं है, निर्दयी है, दूसरे को देख के वो नहीं आता है, अपना ही कैसे खाएगी, खुद कैसे वो करेगी, वही उसी टाइप के है दोस्तों।
तो बाद में क्या हुआ, वो चुड़ैल बहू उसने फिर बोला मैं तो नहीं रखूँगा। और बूढ़े का एक ही लड़का मतलब था, उसके भाई के लड़के थे, वो भी मर गए थे दोस्तों। एक ही दो शायद अभी है, नहीं भी है पता नहीं, बहुत साल हो गया दोस्तों। तो वही है बात। तो वही चुड़ैल बहू ने उसको क्या किया, तभी वो जो बूढ़ा था, बूढ़ा का बहन का लड़की आई एक दिन। आने के बाद वो बहू उसको मार रही थी, मतलब वो नहाने के लिए टब में गया, टब में ऐसे ऐसे करके बूढ़े आदमी को मार रही थी बहू। तभी वो उसकी बहन, उसके मतलब बहन की लड़की आई थी अपने वो दूसरा मतलब मामा के घर में। इसके घर में तो आने से तो वो लोग खाने के लिए पूछते भी नहीं, ऐसे देख के चले जाते। तो बूढ़ा रो रहा था, तभी वो उनके घर में आई किस काम से, तो उसने देखने के बाद वो आई। आने के बाद क्या बोला, वो बूढ़े आदमी को लेके तभी थाना में गई। थाना में लेके जाने के बाद वो पुलिस भी तभी आए थे दोस्तों। फिर क्या बताऊँ, दुख तो लगा, सब बोल लेते हैं हाँ हाँ इतना बुरा हो गया, उसके बूढ़ी भी नहीं है, मर गई है, और बूढ़े को ऐसे करना मतलब ठीक नहीं है। और वो बूढ़े आदमी कम से कम तो 20 साल के ऐसे होंगे दोस्तों, क्या बताऊँ। तभी फिर क्या करना है, कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग को, हम तो सबका पेट नहीं चलता है, किसको कौन कितना दिन खाना देगा, एक दिन 2 दिन दे देगा। तो वही तो वो बोली, उसका जो मतलब बहन की लड़की, उन्होंने बोला मामा जी यहाँ पे मतलब मैं भी तो आपको रख सकती हूँ, चलो हमारे घर में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो इधर ही मरूँगा, इधर ही जीऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो पुलिस ने बोला तुम अपने ससुर को ना मत मारना, नहीं तो फिर अच्छा से धुलाई। फिर इसको इतना धुलाई किया ना, जब पुलिस आया ना उसका वो कपड़ा हटा हटा के ना उसको इतना डंडा मारा, इतना डंडा मारा, बहू को क्या बता हंसते स्कूल से आने के बाद मेरी नानी बोल रही थी और मैं हंसते हंसते, फिर मेरी नानी ने बोला पता है तुझे, मैंने बोला क्या, मेरी नानी बहुत हंस रही थी। मैंने बोला ना बहुत दुख लगता है बूढ़े के बारे में, ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी। फिर मेरी नानी बोल रही थी ना, अरे वो बूढ़ा के बारे में सुनो, कहानी सुनोगी ना, तो ये है ना, ये बहू चुड़ैल बोल रही थी ना, ये बुढ़ा ही ना चुड़ैल है, आदमी चुड़ैल। मैंने बोला कैसे आदमी चुड़ैल है, तो उन्होंने बोला जब ये जवान था बूढ़ा बहुत ही अच्छा था, देखने में हट्टा कट्टा था, तो ये पता है क्या करता था, वो शराब पीता था और शराब बेचता था घर में। कितने लोग आते थे, उसकी बीवी कहाँ से शादी करके लेके आया था, तो उसको बीवी को ये पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो यह पे मतलब इज्जत सम्मान से रहना चाहते थे। तो जो शराब बेचते हैं, अगर दुकान हो अलग बात है दोस्तों, और ये तो दुकान नहीं है ना, ये एक घर है छोटा सा, उसमें आते हैं आदमी लोग शराब पीने के लिए, दिन में भी आएंगे रात में भी आएंगे, ठीक बात नहीं है ना। तो उसकी बीवी बोलती है ऐसे मत करो जी, और कोई काम कर लो ना बाहर जाके, इज्जत से हम लोग खाएंगे, एक ही लड़का है और लड़की भी नहीं है, इज्जत से खाएंगे। तो वो छोड़दा भाई बोलता था ना, तू कौन होती है रे, इतना साल से मेरी मम्मी और मैं बेच रहे, इज्जत तो नहीं गया, अरे अभी इज्जत चला जाएगा, कहाँ से आई है। तेरे जैसे बीबी को ना मैं अच्छे से रख सकता हूँ, तेरे जैसे औरत को ना कैसे रखना है ना, पाव की जो वो है ना तलवे के समान ऐसे मैं रख सकता हूँ। जाएगी कहाँ, तू कहाँ जाएगी, इतना पैसा खर्चा करके शादी करके लेके आया हूँ। तो अभी उसने क्या किया, वो बड़दा भाई ने, वो बोलते हैं ना छुड़दा भाई, तो छुड़दा भाई ने उसको ऐसे पकड़ा, और वो तभी उसके बीवी जब उसको बोल रही थी ना, तभी वो आलू काट रही थी दोस्तों, तो वो आलू का छिलका उसके बीवी के मुंह में घुसा दिया, घुसा के उसको मुंह कोड़ के घुटन से। फिर उसके आस पड़ोसी आके चिल्लाई, वो फिर उन लोगों ने बचाया। बोल रहे थे ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, वो आजकल ऐसे भी वो मतलब पहले के ज़माने में, तो आज के भी ज़माने में हमारे इधर है ना शादी करना बहुत ही कठिन हो गया, लड़की लोग नहीं मिलती दोस्तों। तो फिर वो बूढ़ी मतलब बूढ़े जो इंसान है ना, तो वो छुड़दा भाई ने उनकी बीवी को ऐसे किया, और भी मारता था, बहुत मारता था। अगर बच्चा हो जाने के बाद ना इतना वो कलश 6 महीना लेके नहीं आना चाहिए ना, कलश से पानी, वो भी कराता था। ऐसे करते करते वो लड़का वो छोटा ही था ना, तो वो मतलब गुजर गई, बहुत ही। और जब वो छुड़दा भाई अपने सास ससुर आता था ना, आते थे, तो उनको भी
कैसे मुंह बनाता था, एकदम इज्जत नहीं देता था दोस्तों। और फिर वो चप्पल और जूता टांग के अपने घर के जो पास गेट नहीं है, बांस का गेट हमारे इधर ज़्यादातर बनाते हैं दोस्तों, तो उधर ही ये मतलब छुड़दा भाई रख देता था। तो वो लोग नहीं आते थे, तभी भी अपना लड़की शादी दिया है, जितने भी चप्पल टांगो वो टांगो। हमारे इधर में जो माँ बाप होते हैं ना, बहुत ही वो होते, तूने चप्पल टांग के रखा तो मेरा क्या हुआ, मेरे बेटी को तो लेके आया है ना, तो चप्पल टांग लिया तो मैं नहीं आऊँगी क्या। जिसको आना है ना दोस्तों, अपने बेटी से प्यार होगा, वो चप्पल टांगने से भी आएगा। खाएंगे नहीं कुछ, बैठेंगे बा खड़े खड़े 2-4 बात करके देखेंगे, अपनी बेटी से 2 बात करेंगे और फिर चले जाते हैं दोस्तों। तभी फिर मेरी नानी बहुत हंस रही थी। मेरे नानी ने बोला, इस बूढ़े को प्यार करके यार, हो बूढ़ा का ऐसे हो गए, चुड़ैल बुढ़ा, इसने जवानी में कितना गुलछर्रे उड़ाए, पता है कितना कितने इधर जहाँ जहाँ मतलब कितना कितना बीवी रखे थे। और अपने जो बीवी थी ना, उसको इतना तकलीफ़ देता था, इतना तकलीफ़ देता था, किसी ने तो देखा नहीं, इतना साल हो गया। तो मेरी जो नानी थी ना, 100 साल से ऊपर की थी दोस्तों। तो उन्होंने बताया अभी भी जिंदा है, 100 साल से ऊपर है। तो फिर उन्होंने, मेरे नानी ने कहा, ऐसे लोगों को कभी प्यार नहीं करना चाहिए। जो भगवान है ना, उनका विचार करते, हम सोचते हम कुछ भी कर रहे, हमने मतलब कुछ भी किया है, कोई नहीं देखा, लेकिन कौन है देखने वाला, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे नारायण जी, वो सब देखते। तो जैसा करनी वैसा भरनी, ऐसे बोल के मेरे नानी को हंसी भी आ रही थी। फिर मेरी नानी बोल रही थी, ये पापी के बारे में सुन के हंसने से भी इसका पाप लेंगे और इसका निंदा करने से भी पाप लेंगे। मैं तो, तुम हो ना, बार बार पूछ रही थी, मैं तो ऐसे लोगों के बारे में जो गंदा काम करते मैं बोलती तक नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई गंदा काम करे उसके बारे में बोलने से ही उसका पाप हम लेके आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, मतलब ये जो बूढ़ा इंसान है, उन्होंने ऐसे किया था। हाँ, आज क्या हो गया, एक ही लड़का है और बच्चे भी नहीं है। अब बहू कैसे निकल गई हैं, अपने बहू के साथ, अपने स्त्री जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी हैं, धर्म के साथ ही तो वो रिश्ता होता है ना। तो क्योंकि वो तो एक माँ के पेट से तो नहीं निकलते ना, एक ही वो नहीं होते, अलग अलग माँ, अलग अलग पिताजी होते। तो धर्म के रिश्ता से एक साथ रहते हैं। तो इसीलिए अपनी पत्नी का इज्जत करना चाहिए ना, और एक पत्नी का फर्ज बनता है अपने पति का इज्जत करे। तो यही है, वो पत्नी तो बहुत भोली वाली थी, लेकिन पति कैसा था दोस्तों। तो इसीलिए अभी सब बाद में ये मैंने फिर, और इतना तो आसपास के लोग नहीं जानते, तो मैं तो छोटी थी, मुझे क्या है। तो हम कभी कभी इधर आते, फिर मैंने बोला ना मेरे उधर की है, तो उधर की क्या है, वो जो बूढ़ा आदमी था, उनके बड़े भाई का लड़के का नातिन थी, वो मेरी सहेली थी। फिर मैंने उसको बोला, पता है मेरे नानी ने ऐसे ऐसे बोला, क्योंकि मेरे नानी के वो जो उसकी जो छुड़दा भाई का बीवी थी ना, वो मतलब जान पहचान वाली थी, कोई रिश्तेदार नहीं थी। तो मेरी नानी ने ऐसे बोला, वो बोली, क्या बोली ये तू, क्या बोली ये, ऐसे थी क्या, इतने वो थे, इसीलिए तो पाप पकड़ लिया है, पाप पकड़ लिया है, ऐसे बोलने लग गई। तो फिर मेरी नानी ने उसको बोला, ठीक है, और मतलब क्या करना है। वो भी आई थी ना, तभी एक दिन मेरे नानी से उसने पूछा, फिर नानी ने बोला, जाने दो ना, उसने तो वो ज्ञान नहीं था, तो जवानी के जो उसमें आके, और पाप है ना, इस कांधे में उसका पाप ने ऐसे पूरा दबा के, पाप के बोझ से वो दब गया था। तो अभी इतना साल हो गया, फिर बूढ़ा क्या बोल रहा था पता है, इतना रोता था, मेरे पत्नी को मैंने खुद के मुंह से बोला, मेरी पत्नी को मैंने इतना दुख दिया था, मैं इसके मुंह में आलू का छिलका डाल दिया था, आज मेरी मेरी ये दशा मेरे वजह से हुआ है। इसीलिए तो मेरे जो बहू है, मेरे बेटा का बहू, उसने भी मुझे ऐसे किया। तब मुझे याद आया मैंने क्या किया था मेरे पत्नी के साथ। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ, कभी भी किसी को अगर पसंद ना आए, जोर जबरदस्ती रिश्ता में रखना भी नहीं चाहिए, और एक बार रिश्ता कर लिया उसको तो तोड़ना भी नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपके अंदर प्यार ना हो तो सामने वाला तो आपको करता है ना, तो उसका मन में कितना चोट लगेगा। पहले तो प्यार कर लेते हैं, बाद में क्या हो जाता है, आधे लाइफ में प्यार कम कैसे जाता है, वो अपना सोच होता है ना। सोच को अच्छा रखने से कोई कमता उमता नहीं है, अपने सोच का वो है, ईगो हट हो जाता है ना, ईगो, हिंसा आ जाता है। अगर बड़े हैं हम, गलती करते, छोटा अगर बोलता है ना तो अपमान लगता है, ऐसे नहीं करना चाहिए।
बड़े छोटे का वो नहीं होता है। छोटे होने से क्या हो गया, बड़े गलती करे तो गलती को वो सुधारना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं हमने कुछ गलती किया, सिर्फ छोटे ही क्या वो करते। तो बाय बाय दोस्तों, और दूसरा दिन में एक छोटा